हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया, जिस पर अब एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टालमटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद के सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। उन्होंने कहा कि टालमटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, बल्कि सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया, जिस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की ओर से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर भाजपा पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो किया, वही तरीका बिहार चुनाव में दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव कैसे चुराना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र को चुराने का पूरा खाका था। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बेताब क्यों थी, ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल मैच फिक्सिंग जैसा है। भले ही जीत मिल जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र की नींव हिल जाती है और जनता का भरोसा खत्म हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सबूत देखिए, खुद फैसला कीजिए और सवाल पूछिए, क्योंकि अगर ये मैच फिक्सिंग बिहार में हो सकती है तो फिर जहां जहां भाजपा हार रही है वहां भी दोहराई जा सकती है। कनाडा में होने वाले G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। भारत और कनाडा के बीच तल्ख रहे रिश्तों के बीच कनाडा के इस कदम की चर्चा हर ओर हो रही है। मामले पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 देश अपने आगामी शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच में भारत की मौजूदगी जरूरी है। कार्नी ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, इसीलिए उसको इस जगह पर जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2 पहलुओं को बताता हूं। पहला ये कि हम भूमिका में हैं, कनाडा G7 के अध्यक्ष की भूमिका में है और हमारे G7 सहयोगियों के साथ हुई चर्चाओं में ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल फ्यूचर, महत्वपूर्ण खनिजों समेत अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल हैं। साथ ही उभरते और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में साझेदारी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा में होने वाले ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 नेताओं के आगामी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसके पीछे की सोच अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मुहर इस पर संसदीय बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं, मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो उसके पीछे की सोच अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। उन्होंने कहा कि वो कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है। उन्होंने ये भी बताया कि कल उनकी पार्टी आरा में एक बड़ी सभा को आयोजन करने जा रही है।
राजस्थान के ESIC मेडिकल कॉलेज में ICU वार्ड के अंदर एक 32 साल की महिला से रेप का आरोप सामने आया है। यह घटना 4 जून को हुई जब महिला का इलाज चल रहा था। FIR के मुताबिक अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ ने महिला को एक नींद की दवा देकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय महिला का परिवार ICU वार्ड के बाहर ही मौजूद था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक महिला नशे की हालत में अचानक कुछ नाम लेकर चिल्लाने लगी। इसके बाद वार्ड स्टाफ ने उसके पति को बुलाया। उस वक्त महिला के बिस्तर के चारों ओर पर्दे लगे हुए थे और वह पूरी तरह होश में नहीं थी। सुबह जब महिला को होश आया तब उसने अपने परिवार को सारी आपबीती बताई। महिला के आरोप हैं कि अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की। इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए थाईलैंड के नागरिक का शव बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को दक्षिणी गजा के रफा इलाके में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान नत्तापोंग पेंटा का शव बरामद किया गया। 35 साल के पेंटा दक्षिणी इसराइल में एक खेतीहर मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे जब उनका अपहरण किया गया था। एक इस्राएली सैन्य अधिकारी ने कहा कि ऐसी संभावना है कि अपहरण के पहले महीने के दौरान ही पिंटा की मौत हो गई थी। विशेष ऑपरेशन से पहले यह पता नहीं था कि पिंटा की मौत हो चुकी है या जिंदा है। इससे पहले इस्राएली आर्मी ने इसी हफ्ते गजा में 2 इस्राएली अमेरिकियों का शव बरामद किया था। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के मेयर ने कहा है कि रूस ने शनिवार को ड्रोन और मिसाइल हमला किया। उनके मुताबिक रूसी हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए अपडेट में खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा कि शहर में रात भर हुए हमलों में घायल हुए लोगों की संख्या 21 हो गई है। उन्होंने कहा कि घायलों में 1.5 महीने का बच्चा और 14 साल की एक लड़की भी शामिल है। रूस ने रात भर शहर की ओर लगभग 50 ड्रोन लॉन्च किए, जिससे कई इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने इसे रूस की ओर से सबसे शक्तिशाली हमला बताया है। वहीं शुक्रवार को भी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 80 लोग घायल हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। शनिवार को उन्होंने कहा कि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज भी वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, मारे नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था POK पर कब्जा करना, आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से समाप्त करना, उसको भारत सरकार पूरा करे। प्रधानमंत्री ऐसी इच्छा शक्ति दिखाएं, मैं यही उम्मीद करता हूं। प्रधानमंत्री के सामने जो एक सुनहरा मौका था POK को कब्जा करने का, 21 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करने का, वो मौका ट्रंप के दबाव में उन्होंने गंवाया है। ये प्रश्न भी आज 1 महीना पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक नहीं 10 बार ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर लड़ाई रुकवाई, सीज फायर कराया है। देश ये जानना चाहता है कि सेना के सबसे बड़े अधिकारी CDS महोदय ने जो सवाल उठाए हैं कि विमान गिरे तो क्यों गिरे, इसका जवाब कौन देगा? कोई राजनीतिक दल तो देगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही देंगे। सदन में आकर जवाब दें, इसमें क्या परेशानी है? हैदराबाद पुलिस ने एक ऑनलाइन निवेश योजना को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का डीप फेक वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि AI द्वारा तैयार किए गए इस फर्जी वीडियो में ओवैसी की छवि और नाम के साथ अन्य प्रसिद्ध हस्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह किया गया है, ताकि वे यह विश्वास दिला सके कि वे एक निवेश घोटाले को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी वीडियो में प्रतिदिन 53,000 रुपए का रिटर्न देने का वादा किया गया था। हैदराबाद के सांसद ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि वीडियो में लोगों को एक घोटाले वाली वेबसाइट में निवेश करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को पैसे खोने का खतरा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.